रवि एक 25 वर्षीय युवक महानगर के एक छोटे से फ्लैट में रहता था। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और उसकी जिंदगी घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक सीमित थी। उसका सपना हमेशा से कुछ अलग, रोमांचक और असाधारण करने का था, लेकिन व्यस्त दिनचर्या ने उसकी कल्पनाओं को दबा दिया था। एक शाम ऑफिस से लौटने के बाद रवि अपने कमरे में बैठा पुरानी किताबें टटोल रहा था। वह एक बेहद पुरानी और धूल से सनी किताब पर ठहर गया। किताब का नाम था रहस्यमय यात्राएं। उसने जिज्ञासा के साथ किताब खोली। किताब के पन्ने पीले और कमज़ोर थे। जैसे ही उसने पहले पन्ने को पलटा, एक सुनहरी चाबी किताब से गिर पड़ी। चाबी का डिज़ाइन अनोखा था, मानो किसी प्राचीन समय से संबंधित हो। उस पर छोटे अक्षरों में लिखा था, ये चाबी तुम्हारे भीतर छिपे साहस को जगाने के लिए है। इसे सही द्वार पर इस्तेमाल करो। रवि ये पढ़कर चौंक गया। उसे ये मजाक या संयोग लगा, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी ने जन्म ले लिया। क्या इस चाबी का कोई सच में महत्व है? उस रात उसने सपना देखा। एक विशाल और अद्भुत द्वार उसके सामने था, जो प्रकाश से चमक रहा था। उसी आवाज ने कहा, इस चाबी का रहस्य जानने के लिए तैयार हो जाओ। अगले दिन रवि ने चाबी को अपनी जेब में रखा और उस द्वार की खोज में निकल पड़ा। उसने शहर के पुराने हिस्से में जाना शुरू किया, जहाँ पुराने खंडर, मंदिर और गुफाएं थी। दिन भर भटकने के बाद शाम को वह एक सुनसान इलाके में पहुंचा। वहां एक विशाल दरवाजा खड़ा था, ठीक वैसा ही जैसे उसने अपने सपनों में देखा था। दरवाजे पर लिखा था, जो यात्रा की हिम्मत करे वही इसे खोल सकता है। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी चाबी निकाली और धीरे धीरे उसे ताले में लगाया। जैसे ही चाबी ने ताले को छुआ, दरवाजे ने तेज प्रकाश के साथ खुलना शुरू कर दिया। दरवाजे के पीछे एक सुरंग थी, जो कहीं अनंत में जा रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। जैसे ही रवि ने सुरंग पर पार की, वह एक अद्भुत दुनिया में पहुंच गया। वहां चारों ओर विशाल पेड़ थे, जो आसमान तक ऊंचे थे। उनके पत्तों से चमकती रोशनी निकल रही थी। पक्षी जिन्हें उसने कभी देखा नहीं था, मधुर संगीत की तरह चहचहा रहे थे। उसने आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक रहस्यमयी जीव मिला। वह आधा इंसान और आधा पक्षी जैसा दिख रहा था। उसने रवि से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो यात्री? रवि ने जवाब दिया, मुझे इस चाबी ने यहाँ लाया है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये जगह क्या है और मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। जीव मुस्कुराकर बोला, ये जगह तुम्हारी कल्पना का संसार है, लेकिन इसे जानने के लिए तुम्हें कई परीक्षाओं से गुजरना होगा। रवि को एक गुफा में ले जाया गया, जहाँ चारों ओर अंधेरा था। जीव ने कहा, यहाँ तुम्हारे सबसे बड़े डर छिपे हैं। इन्हें हराकर ही तुम बाहर आ सकते हो। जैसे ही रवि ने गुफा के अंदर कदम रखा, अंधेरे में से अजीब अजीब आकृतियां निकलने लगीं। ये उसके बचपन के डर थे, अंधकार, ऊंचाई और असफलता। हर बार जब वह भागने की कोशिश करता, तो आवाज गूंजती, डर को हराने का तरीका इसे स्वीकार करना है। रवि ने हिम्मत जुटाई और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने मन ही मन कहा, मैं अपने डर को स्वीकार करता हूँ। और जैसे ही उसने ये कहा, अंधेरा गायब हो गया और गुफा रोशनी से भर गई। गुफा के बाहर उसे 3 रास्ते मिले। प्रत्येक रास्ते में ऊपर एक संकेत था। पहला रास्ता आसान लेकिन झूठा, दूसरा रास्ता कठिन लेकिन सच्चा, तीसरा रास्ता अज्ञात। रवि ने बिना किसी झिझक से दूसरा रास्ता चुना। रास्ता कठिनाइयों से भरा था। उसे तेज पानी की धाराओं को पार करना पड़ा, कांटों से भरे जंगल से गुजरना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अंत में रवि एक सुंदर झील के किनारे पहुंचा। झील के पानी में उसने अपना प्रतिबिंब देखा, लेकिन ये कुछ अलग था। प्रतिबिंब ने कहा, तुम्हारी यात्रा यहाँ खत्म होती है, लेकिन असली सवाल यह है कि तुमने इस यात्रा से क्या सीखा। रवि ने जवाब दिया, मैंने सीखा कि डर को स्वीकार करने से वह खत्म हो जाता है और सत्य का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन अंततः वही सही है। प्रतिबिंब मुस्कुराया और कहा, अब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हो। यही इस चाबी का रहस्य था। रवि की आंखें खुली तो वह अपने कमरे में था। उसकी मेज पर चाबी रखी हुई थी।
लेकिन अब वह सामान्य चाबी की तरह लग रही थी। रवि को एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि एक वास्तविक यात्रा थी। उस दिन से रवि की ज़िंदगी बदल गई। उसने अपने डर और सीमा को पीछे छोड़ दिया और अपने सपनों को जीने की शुरुआत की। हर व्यक्ति के भीतर एक रहस्यमय चाबी होती है, जो उसे अपनी असली ताकत को पहचानने में मदद करती है। बस हमें हिम्मत जुटानी होती है और उस चाबी को सही द्वार पर इस्तेमाल करना होता है।